जाएंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार वहां गई, आपकी पुरानी पार्टी, और उसने सबसे ज्यादा सीटें उठा ली हैं। हालांकि वहां अब बहुमत का संकट हो गया है कि कौन कौन मेयर बनेगा, कौन सरकार बनाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो डबल इंजन, तीन इंजन, मतलब लोकल बॉडी में जाइए तो तीसरा इंजन हो जाता है, लेकिन वहां उनके लिए झटका है। उनके सिटिंग मेयर हार गए हैं। आम आदमी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी बराबर की टक्कर दे रही है उसको। ये जो नतीजे आए हैं, क्या ये पंजाब का ट्रेलर कहे जा सकते हैं? ये सवाल दरअसल मैं पूछना चाहता हूं। क्या आम आदमी पार्टी का झाड़ू अब पूरे पंजाब में चलेगा? कई लोग कह रहे थे कि साहब आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे आपके जैसे लोग बात करते थे, उसको कह देते थे कि साहब हवा की बात हो रही है, दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है नहीं। तो क्या चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में दिल्ली जैसा एक आइलैंड साबित होगा, या चंडीगढ़ पंजाब का ट्रेलर है? आशुतोष आप म्यूट हैं हमें। आलोक, कई लोगों ने आज मुझसे संपर्क किया और संपर्क करके वो चंडीगढ़ के बारे में और उसके बहाने पंजाब के बारे में जानना चाहते थे। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी का जो मेरा पास्ट है उसके माध्यम से जहां तक चंडीगढ़ की बात है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की एक अच्छी खासी कामयाबी है, लेकिन ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि जिसके आधार पे उनको उछलना चाहिए, जिसके आधार पे उन्हें खुश होना चाहिए। हालांकि एक राजनीतिक पार्टी होने के तौर पे जरूर टॉम टॉम करेंगे। दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। तो अगर प्योरली वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, चंडीगढ़ वो जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 20 से ज्यादा उसके पास सीटें थी। वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार से वहां पे है, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर। तो इसका मतलब यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड हम कह सकते हैं इसको। वहां पे कांग्रेस अपनी जड़ें उस तरीके से नहीं जमा पाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। तीसरी बात, अगर आप पंजाब के संदर्भ में बात करेंगे तो पंजाब का पूरा मैदान पूरी तरीके से खुला हुआ है, और आज की तारीख में ना तो आम आदमी पार्टी दावे के साथ कह सकती है और ना ही कांग्रेस पार्टी दावे के साथ कह सकती है, क्योंकि लड़ाई वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। शिरोमणि अकाली दल या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की जो पार्टी है, जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, या कोई तीसरा चौथा पांचवा मोर्चा जो है, वो फिलहाल इस वक्त रेस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। 1 महीने के बाद क्या होता है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज की तारीख में लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। जो कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज बताते हैं, जो आम आदमी पार्टी के सोर्सेज बताते हैं, उन दोनों का बाहर कितना भी दावा करें, लेकिन अंदर वो यही कह रहे हैं कि बहुत टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। मेरा अपना मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अगर नेक टू नेक फाइट होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास उस तरीके का संगठन नहीं है जिस तरीके का संगठन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी या एक स्थापित राजनीतिक दल के पास होता है। आम आदमी पार्टी उसी स्थिति में पंजाब में दूसरी पार्टियों का सफाया कर सकती है अगर उसके साथ वेब होगी। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी जब जीतती है तो वेब के आधार पर जीतती है, वो संगठन के आधार पर नहीं जीतती है, क्योंकि संगठन उसका दिल्ली में भी बहुत कमजोर है। तो पंजाब में भी अगर आपको याद होगा 2014 के लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर 4 सीटें मिल गई थी। उस वक्त तो आम आदमी पार्टी के किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फिर 2000 आप देखिए 2017 में हर आदमी कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 80 सीटें मिलेंगी। जो ओपिनियन पोल सर्वे करने वाले थे वो तो उनकी सरकार बना ही रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे वोट परसेंटेज के लिहाज से आम आदमी पार्टी नंबर 3 पार्टी थी और सीटों के लिहाज से नंबर 2 पार्टी थी, और जो रूलिंग पार्टी थी उससे बहुत पीछे थी। इसलिए आम आदमी पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले 5 सालों में उन्होंने संगठन पे काम किया होता, दूसरा अगर उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खड़ा किया होता और उसको नेता मान के पार्टी आगे बढ़ी होती, तीसरा अगर उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट दिया होता कि ये हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग करेंगे, जो दिल्ली में उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था, वो तीनों चीजों पर वो एक तरीके से असफल साबित हुए हैं। ऐसे में ये कहना कि वो पंजाब में सफाया कर देंगे, फिलहाल मुझे बहुत दूर की कौड़ी लगता है। उत्तर प्रदेश में एक तरह से माहौल खराब होता दिख रहा है, पंजाब में दूसरी तरह से खराब होता दिख रहा है। तो क्या चुनाव अब सही माहौल में, अच्छे माहौल में नहीं जीत सकती हैं पार्टियां?
नहीं, पंजाब का हाल बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है चंद्रशुता डोगरा इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकती है कि 2017 का जो चुनाव था और उस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से यूफोरिया था, उस वक्त आम आदमी पार्टी को पंजाब में बिल्कुल एक नए पार्टी के तौर पर देखा जाता है, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा था। और यह उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था कि 4 लोकसभा के सांसद उनको जीत गए। लेकिन 2017 में हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को जो है वो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के रास्ते से बिल्कुल हटा लिया और वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरीके से बिहेव करने लगे। जब वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से बिहेव करने लगेंगे तो वोटर उनको उसी तरीके से हैंडल करेगा जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हैंडल करता है। 2 चीजें स्पष्ट है। पहली बात, 2017 में अगर आप देखें तो चुनाव के ठीक पहले वहां बेअदबी का सवाल भी खड़ा हुआ था और वहां ब्लास्ट भी हुआ था। इस बार भी चुनाव के ठीक पहले बेअदबी का सवाल खड़ा हुआ है और ब्लास्ट भी हुआ है। क्या इन दोनों चुनाव के ठीक पहले इन दोनों घटनाओं के आपस में कोई संबंध है? अगर संबंध है तो क्या इसका संबंध आम आदमी पार्टी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीते? इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को बेअदबी का भी हुआ था और इसका भी हुआ था। तो तीसरी बात जो मैं यहां कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने, चंद्रशुता ने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल लोकल लेवल पे अपने लीडरशिप को बिल्कुल डेवलप करने की कोशिश नहीं की। अगर आज तक वो ये तय नहीं कर पाई है कि जो भगवंत मान है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है या दावेदार नहीं है, जबकि उनके सबसे बड़े क्राउड पुलर वो है, लगातार 2 बार के सांसद वो है, अच्छा बोलते हैं, जहां बोलते हैं वहां भीड़ जाती है। तो उसके बावजूद अगर आप भगवंत मान को अगर आप मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाते हैं तो पंजाब की जनता, जो बहुत ही सेंसिटिव जनता है, बॉर्डर स्टेट है, आतंकवाद का इतिहास रह चुका है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट का इतिहास रह चुका है, वायलेंट हिस्ट्री का इतिहास रह चुका है, वो किसी ऐसे अनजाने चेहरे पर दांव क्यों लगाएगी? वो क्यों नहीं एक जाने पहचाने चेहरे पर दांव लगाएगी जिसको वोट देकर वो आश्वस्त हो कि पंजाब एक बार फिर से जो है वो अतीत की तरफ नहीं जाएगा और आतंकवाद का खतरा नहीं पैदा होगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे में चुनाव लड़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि और अगर वो कोशिश भी करेंगे तो भी पंजाब की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।